कहानी की शुरुआत एक जादुई कैलेंडर से होती है जो इंसानों की ख्वाहिशात को पूरा करता है और उसके बदले में किसी और को भी कुछ ज़रूर करता है। अब ये देखना है कि ये किसी की क्या मुश्किल आसान करेगा और किसी दूसरे इंसान को कौन कौन सी मुश्किलात में फंसाएगा। क्या ये कोई जादुई कैलेंडर है या एक आम कैलेंडर? कहानी का आगाज़ होता है ईवा नामी लड़की से जो अपने छत पर खड़ी होकर एक वीडियो बना रही है और बहुत परेशान होकर उस वीडियो में कहती है कि अगर किसी को ये कोई कैलेंडर मिलता है तो वो मुझसे राब्ता करे, मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। और अगर कोई इस कैलेंडर को हासिल कर ले और चलाना शुरू कर दे और गलती से उसे खोल ले तो वो मुझसे राब्ता करे और मैं उसे मुश्किलात से बचाने की कोशिश करूंगी। वो परेशानी के साथ ये सारी वीडियो बना रही होती है। अब वो ऐसा क्यों कह रही थी, उसके साथ क्या हुआ था, ये जानने के लिए हम चलते हैं 24 दिन पहले। ईवा एक अपाहिज लड़की थी, यानी कि वो पैरालाइज थी और अपने सारे काम वो खुद ही करती थी और अपने घर में उसके साथ एक कुत्ता भी रहता था। ईवा शुरू से ऐसे नहीं थी, एक हादसे में उसकी दोनों टांगें चली गई थी और वो अपाहिज होकर रह गई थी। पहले वो अपने दौर की वो एक आला डांसर थी और इस हादसे के बाद वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। उसके बाप की आदत चली गई थी और एक सौतेली माँ थी। सौतेली माँ के साथ ईवा की ज़रा नहीं बनती। जब भी ईवा कॉल करती तो उसकी सौतेली माँ उसे बहुत चढ़ाती थी कि उसका बाप तो उसे भूल गया है, लेकिन वो उसकी जान क्यों नहीं छोड़ती। ईवा बहुत परेशान थी कि वो क्या करे, उसके बाप की याददाश्त वापस नहीं आ रही और जहाँ वो जॉब करती है वहाँ बॉस से नहीं बनती। इसी सूरत हाल को गुजारते हुए उसकी बर्थडे का दिन आ जाता है। ईवा को खुशफहमी होती है कि मेरा बाप कॉल करके मुझे बर्थडे विश करेगा, पर उसकी सौतेली माँ फिर आज उसे आगे से बहुत सारी बातें सुनाती है और उसे जताती है कि तुम्हारे बाप को तो तुम याद ही नहीं हो, तो किस रिश्ते की हैसियत से तुम यहाँ पे कॉल कर रही हो। ईवा तस्वीरें देखती है और अचानक से उसकी दोस्त सूफ़ी जर्मनी से आ जाती है और वो उसे देखकर बहुत एक्साइटेड होती है। बर्थडे पे वो स्पेशल उसके लिए एक गिफ्ट लेके आती है और गिफ्ट उसे देती है और ईवा बहुत खुश होती है। उसे पता होता है कि उसकी दोस्त ज़रूर आ जाएगी वहाँ से। और ये एक आम कैलेंडर नहीं होता, ये गिफ्ट जो है ये एक ऐसा कैलेंडर है जो जिसको हम जादुई कैलेंडर कह सकते हैं। ये एक एडवांस्ड मॉडर्न कैलेंडर है। उसकी दोस्त बताती है कि ये 24 दिनों पर मुश्तमिल है और जब मैंने इसे दुकान पर देखा तो मैंने ये तुम्हारे लिए पसंद कर लिया था और ये सिर्फ दिसंबर के 24 दिनों के लिए बनाया गया है। तो हर रोज़ एक दरवाज़ा खोलना होगा। तो आज 4 तारीख है तो ईवा ने सोचा कि 4 दरवाजे एक साथ खोलेगी। पहला दरवाज़ा खोलती है तो उसमें से चॉकलेट निकलती है और साथ में उस चॉकलेट के रैपर पर जर्मन ज़बान में कुछ लिखा हुआ होता है। उसमें ये लिखा होता है कि जो पहली चॉकलेट खाएगा वो इसका मालिक होगा और अगर कोई इसके उसूलों को फॉलो नहीं करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। तो वो दोनों इसको सोचकर हंसी मजाक में उड़ा देती हैं कि ये कोई बच्चों को डराने के लिए बनाया गया होगा। लेकिन जैसे ही ईवा ये सारा कुछ सुनती है तो चॉकलेट उठा के खा लेती है ताकि जो होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद वो दूसरा दरवाज़ा खोलती है तो उसके अंदर से उसके डैड की फेवरेट चॉकलेट निकलती है। वो ये चॉकलेट अब संभाल के रख लेती है और तीसरा दरवाज़ा खोलती है तो उसमें से एक कार्ड निकलता है, वो भी जर्मन ज़बान में होता है। तो सूफी पढ़ती है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं वो इनको पूरा करेगा। उसके बाद वो चौथा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं लेकिन वो खुलता नहीं। तो सोफ़ी कहती है कि शायद ये जाम होगा। इसके बाद वो अपने खाने से लुत्फ़अंदोज़ होती हैं और जैसे ही क्लॉक पर 12 की सुई 12 पर जाती है तो क्लॉक में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो कैलेंडर के पास जाती हैं तो देखती हैं चौथा दरवाज़ा जो है ओपन हो रहा है। जैसे ही ईवा अपनी चाबी लगाती है और उस दरवाज़े को खोलती है तो उसके अंदर से एक और चॉकलेट निकल आती है और रैपर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि जीसस ने एक अपाहिज इंसान को बोला कि उठ के चलो और वो चलने लग गया। ये बात सुनकर दोनों परेशान हो जाती हैं और सूफी कहती है आई एम सो सॉरी मेरी प्यारी दोस्त, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। उसके बाद ईवा कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बुरा महसूस मत करो। इसके बाद दोनों बैठकर बातें करती हैं और एक दूसरे का दिल बहलाती हैं। रात काफ़ी हो जाती है और सूफी बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ईवा अपने अब्बू वाली चॉकलेट को खानी शुरू कर देती है और अचानक से मोबाइल की घंटी बजती है और वो फ़ोन उठाती है और देखती है कि उसके अब्बू की कॉल है और वो उन्हें याद आ गया है कि ईवा का आज बर्थडे है। ईवा बहुत परेशान होती है और साथ में हैरान भी कि डैड को क्या सब कुछ याद आ गया है। जब डैड हैप्पी बर्थडे कहते हैं तो ईवा बहुत खुश होती है। उसके बाद वो ऑफिस चली जाती है नेक्स्ट डे और वहाँ जाकर देखती है कि एक लड़की घुंघराले बालों वाली बैठी होती है और सर बताते हैं कि ये आज से तुम्हारे साथ काम करेगी और तुम्हारी आधी तनख्वाह भी लेगी। ईवा बहुत परेशान होती है। उसके बाद सूफी को बताती है जो कुछ भी हुआ और साथ में बताती है कि रात को डैड की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया और ये सारा कुछ
शायद उस कैलेंडर की वजह से ही हुआ है। सूफ़ी हैरान होती है और कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद आके सूफ़ी कैलेंडर को अच्छी तरह जाँच पड़ताल करती है, लेकिन उसे वहाँ से कुछ नज़र नहीं आता। इसके बाद वो दोनों क्लब में चली जाती हैं पार्टी के लिए। वहाँ एक सूफ़ी का अच्छा दोस्त भी होता है और एक बुरी हरकत का मालिक भी। उसके बाद सूफ़ी वो ईवा का काफ़ी ज़्यादा मज़ाक उड़ाता है, जो सूफ़ी को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सूफ़ी जो है वो अपने अच्छे फ्रेंड के साथ चली जाती है और ईवा रह जाती है उसके बुरे फ्रेंड के साथ, जिसने उसे घर छोड़ना होता है। रास्ते में वो उसके साथ बुरी हरकत करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही ईवा को होश आता है तो वो देखती है कि वो आदमी उसके ऊपर गिरा हुआ है, तो वो उसके मारना पीटना और चलाना शुरू कर देती है। वो आदमी जो है दूसरी तरफ से आकर ईवा को खींच के बालों से नीचे गिराता है और वो रोड पर गिर जाती है और साथ में उसकी व्हील चेयर भी फेंक कर वो चला जाता है। ईवा बहुत रोती है और बहुत ज़्यादा बद्दुआएँ देती है, कहती है कि मुझे साथ लेके जाओ, तुम मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। उसके बाद ईवा देखती है कि मेरे से उठा नहीं जा रहा, तो वो उस आदमी को बददुआ देती है कि अल्लाह करे तुम मर जाओ और तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम मुझे यहाँ से छोड़ कर गए हो। इस असना में अचानक से 5वां दरवाज़ा खुलता है कैलेंडर का और वहाँ से एक गाड़ी निकलती है और उसका डॉगी जो है उस गाड़ी के साथ खेलना शुरू कर देता है। वो जैसे गाड़ी के साथ खेलता है वैसे-वैसे उस लड़के के साथ होना शुरू हो जाता है जिसने ईवा को रोड पर गिराया था। उसके बाद गाड़ी नीचे गिर जाती है और साथ में उस आदमी की गाड़ी भी गिर जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके साथ ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उस बुरे इंसान की गाड़ी सड़क पर घसीटती ही चली जाती है और उसके बाद ईवा को दिखाया जाता है कि वो रोड पर पड़ी हुई रो रही होती है। इसके बाद नया सीन शुरू होता है और अगला दिन आता है। सूफ़ी कॉल करके ईवा को बताती है कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया है। उसके बाद ईवा उससे सारी रात वाली बात बताती है कि कैसे वो उसे हरास कर रहा था और वो गिर गई थी। बाद ईवा को एक नोटिफ़िकेशन आया, एक ईमेल, और वो कोई पैसे कमाने वाली ऐप थी, एक ट्रेडिंग ऐप, और ईवा ने जैसे ही वो नोटिफ़िकेशन ऑन किया तो ऐप को डाउनलोड किया और उसे कुछ पैसे आ गए। इसके बाद एक पार्क में एक लड़का आ जाता है, ईवा उसे देखती है और सूफ़ी कहती है कि ये बहुत हैंडसम है, इसके साथ दोस्ती कर लो। लेकिन ईवा नहीं मानती, वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इसके बाद सूफ़ी कहती है कि चलो जो तुम्हारी मर्ज़ी है वैसा कर लो, लेकिन लड़का अच्छा है। लेकिन सूफ़ी जो है वो उसे बार-बार कहती है लेकिन वो नहीं मानती। इसके बाद ईवा घर आ जाती है, रात हो जाती है। ईवा जैसे ही न्यू बॉक्स खोलती है वहाँ से एक और चॉकलेट निकल आती है। वो उसे देखती है कि वो हार्ट शेप की है। इससे मुतरादिफ यही होगा कि ये कोई लव वगैरह से साइन करती है। वो इस चॉकलेट को सँभाल लेती है और नेक्स्ट डे वो चली जाती है होटल में चाय पीने के लिए। वहाँ पर उसे वही लड़का दिखाई देता है जो उसने पार्क में देखा था। वो देखती है कि लड़के ने क्या ऑर्डर किया है और वही सेम चीज़ वो भी ऑर्डर कर देती है। जब बेटी लेके आती है तो वो उसके टेबल पर छोड़ के चली जाती है। ईवा जैसे ही देखती है कि लड़के की ड्रिंक इधर पड़ी है तो वो चॉकलेट लड़के की ड्रिंक में डाल देती है। लड़का जैसे ही पहला सिप लेता है तो वो ईवा की तरफ देखना शुरू कर देता है और उसके पास आ जाता है और उससे बात करता है, कहता है कि आप मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, और दोनों बातें करने लग जाते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और वो दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो लड़का ईवा को छोड़ने उसके घर पर आता है। ईवा बहुत खुश होती है। अगली डेट शुरू हो जाती है और ईवा जैसे ही बॉक्स ओपन करती है वहाँ से एक और चॉकलेट निकलती है जिस पर घड़ी का निशान होता है, और चॉकलेट देकर खुश होती है और उसे खा जाती है। खाने के बाद ईवा सो जाती है और उसे पता ही नहीं होता कि वो कितनी देर सोती रही। जब उठती है तो देखती है बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन है और डेट चेक करती है तो 4 दिनों के बाद वो उठी हुई होती है। वो सोच में पड़ जाती है कि मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ। वो बहुत हैरान होती है। फिर ऑफिस जाती है और पता चलता है कि बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। वो सारा कुछ उसे बताती है लेकिन बॉस सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं होता और उसे निकाल देता है। वह वहाँ से आ जाती है और अब वापस जाते हुए वो उसे याद आता है कि कैसे उसने एक चॉकलेट खाई थी जिस पर घड़ी छपी हुई थी और फिर वो 4 दिनों के बाद उठी थी। ये सारा कुछ सोचकर वो परेशान होती है और फिर अपने दोस्त को सारा कुछ बताती है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है और ऐसे मैंने चॉकलेट्स खाई। वो सारे रैपर्स वगैरह दिखाती है और उसे बताती है कि मेरे पास एक कैलेंडर है, जैसे जैसे डे गुजरता है मैं उसमें से चॉकलेट निकालती हूँ और ये चीज़ें निकलती हैं। उसका दोस्त बताता है और वहाँ से चला जाता है, कहता है कुछ नहीं होता, और फिर ईवा जो है वो सारे रैपर्स को इकट्ठा करके उनको जोड़ना शुरू कर देती है और एक किसी कंपनी का लोगो निकल आता है। ईवा उसे ओपन करती है और अमाउंट इन्वेस्ट करती है और वहाँ से उसके कुछ शेयर्स खरीद लेती है। नेक्स्ट डे आता है, ईवा नेक्स्ट डब्बा ओपन करने की कोशिश करती है तो कहती है मैं आज ओपन नहीं करूँगी, तो फिर डब्बा अचानक से खुल जाता है और वहाँ से एक हड्डी नमूदार होती है। ईवा का डॉग आता है, वो हड्डी को उठा लेता है और उसे खाना शुरू कर देता है। उसके बाद दरवाज़ा खुल जाता है और कुत्ता बाहर चला जाता है। नेक्स्ट डे आ जाता है, ईवा अपने कुत्ते को ढूंढती है, उसे आवाज़ें देना शुरू होती है लेकिन कोई आवाज़ उसकी नहीं सुनता कुत्ता। लेकिन जब ईवा को महसूस होता है कि वो यहाँ पर नहीं
नहीं है तो वो दरवाज़े के पास जाने की कोशिश करती है, और जैसे ही ईवा दरवाज़े के पास जाती है और दरवाज़े को खोलती है तो उसके सामने उसका कुत्ता लहू में लथपथ होता है। वो देखती है और उसे साफ़ करती है, उसे परेशानी होती है इसे खून कहाँ से लगा। फिर अचानक से उसे एक लॉकेट नज़र आता है, वो देखती है तो वो लॉकेट उसके बॉस का होता है। तो फिर वो कॉल करना शुरू कर देती है घबरा कर कि क्या कुत्ते ने मेरे पर जो बॉस है उसे मार दिया है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो बॉस मर चुका है तो वो सारे कार्ड्स निकालती है और उन्हें डेट्स के साथ मेंशन करना शुरू कर देती है और साथ-साथ में रखती जाती है। फिर वो नेक्स्ट डब्बा ओपन करती है और वहाँ से एक और चॉकलेट निकल आती है और वो उस चॉकलेट को खाती है और साथ में ही उसका जिस्म हिलना शुरू हो जाता है और वो कँप-कँपाते हुए ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट जब उसे होश आती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और साथ में उसका दोस्त होता है। वो उसे कहता है कि जब मैं तुम्हारे घर में गया था तो तुम दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी बेहोश, और मैं तुम्हें उठा कर ले आया और साथ में ये कैलेंडर पड़ा हुआ था और मैं इसे भी साथ ले आया हूँ। और रीवा उसे बताती है कि मैं जब चॉकलेट खाई थी तो मैं हिलना शुरू हो गई थी और उसके बाद मुझे पता नहीं चला और मैं गिर गई, और मुझे याद है कि मैं दरवाजे तक खुद चल कर आई थी और वहाँ आकर बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद वो बताती है कि मैं जब बाहर आई तो इसका मतलब ये है कि मैं चल रही थी। उसके बाद वो डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है और नेक्स्ट डेट लिखती है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलती है और एक नई चॉकलेट उसमें से निकल आती है जो उसके डैड की फ़ेवरेट होती है। वो आके अपने डैड को चॉकलेट खिलाती है और उसके डैड को याददाश्त वापस आ जाती है और वो देखते हैं और बहुत खुश होती है ईवा देख कर कि मेरे डैड की याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन कुछ टाइम के लिए। और फिर वो उसे बताते हैं कि ये जो कुछ तुमसे करवा रहा है, खुशी दे रहा है, उसके मुकाबले में वो तुमसे कुछ ना कुछ और किसी का दुःख भी दिखाता है। और ये बात ईवा को समझ नहीं आती, लेकिन हम सब कुछ समझ रहे होते हैं कि ये सारी बात उस कैलेंडर के बारे में हो रही है। उसके बाद वो ईवा से 2-4 बातें कहते हैं। ईवा पूछने की कोशिश करती है कि किस बारे में बात कर रहे हैं, और साथ में ही उसके बाप की आदत वापस चली जाती है। वो बड़ी परेशान होती है और वहाँ से वापस आ जाती है। फिर नेक्स्ट डे अगली चॉकलेट खोलती है, वो भी जीसस की होती है। वो अपने दोस्त के पास आती है और उसके सामने चॉकलेट खाती है। और चॉकलेट खाते ही वो हिलना शुरू हो जाती है, उसे तकलीफ़ होती है और वो गिर जाती है। और गिरते ही वो बता रही होती है बेहोश होते-होते कि देखो मेरी टाँगें जो हैं वो हिल रही हैं, देखो मेरी टाँगें काम कर रही हैं। वो अपने दोस्त को अपनी टाँगों पे हाथ रखवा के बता रही होती है कि इनमें हरकत हो रही है। उसका दोस्त परेशान बहुत हो रहा होता है, फिर वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे आता है, वो अपने दोस्त को बताती है कि मुझे स्विमिंग पूल पर जाना है, घर नहीं जाना, तो वो उसे स्विमिंग पूल पर लेकर आ जाता है ताकि वो स्विमिंग कर सके। इवन जब डांस करती होती थी तो उसे स्विमिंग करना बहुत पसंद था। उसके बाद वो अपने दोस्त को बताती है कि मैं यहाँ पर स्विमिंग करूँगी और तुम वापस चले जाओ। उसका दोस्त वापस यूँ ही जाता है तो उसे नज़र आता है कि ईवा के घर की चाबियाँ जो है वो गाड़ी पर में ही रह गई हैं। तो वो सोचता है कि इस अब इनका क्या करे। ईवा को कॉल करता है। ईवा कहती है कि मेरे घर की चाबियाँ दरवाजे पर छोड़ आओ। जैसे ही वो दरवाजे पर चाबियाँ छोड़ के वापस जाने लगता है तो उसे नज़र आता है दरवाज़ा तो खुला हुआ है। वो अंदर जाके देखता है तो उसे वहाँ पर मुख्तलिफ डेट्स पर लिखे हुए रैपर्स दिखाई देते हैं, और उनमें से लव वाला रैपर वो उठाता है और देखता है ये तो वही डेट है जिस दिन हम दोनों मिले थे। वो परेशान हो जाता है और उसके बाद इर्द-गिर्द की चीज़ों का जायज़ा लेना शुरू कर देता है, और फिर वो उस शैतानी कैलेंडर को देखता है और उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है तो वो ऊपर से गायब हो जाता है। और जैसे ही वो गायब होता है उसे अंदर से एक मखलूक क्रिएचर नज़र आती है जो बहुत खौफनाक सी होती है। और वो देखता है कि यहाँ पर शीशे पर कुछ लफ्ज़ लिखे हुए होते हैं, लेकिन उसका दोस्त है उसे समझ नहीं आती कि ये क्या लिखा हुआ है, और वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है और साथ में जाते-जाते वो जो कैलेंडर था उसे भी साथ में रख के ले जाता है और जाके नदी में फेंक देता है। जैसे ही वो नदी में फेंकता है तो वहाँ से धुआँ निकलना शुरू होता है असूल तोड़ने की वजह से, और एक क्रीचर बाहर आ जाती है, वही क्रीचर जो उसे उस कार्ड में नज़र आई थी, और बाहर आते ही वो उस पर हमला कर देती है और उसे घसीट कर नदी में ले जाती है और वहाँ जाकर डबो देती है। डबोकर मारने की कोशिश करती है और साथ में ही ईवा पानी में गिर जाती है। फिर वो तालाब जो है उस नदी के साथ मिल जाता है और ईवा अपने दोस्त के साथ पास पहुँच जाती है। ईवा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मर चुका होता है और उसकी डेड बॉडी को लेकर बाहर आती है, और वहाँ उसे वो क्रीचर नज़र आ जाती है और साथ में वो कैलेंडर भी होता है और उसे बताता है कि तुमने असूल तोड़ा है और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। वो उसे देता है और उसके बाद वो अपने घर में आ जाती है, और जैसे ही वो उठती है तो फिर नेक्स्ट दरवाज़ा ओपन हो जाता है, उसमें से एक चॉकलेट निकलती है। वो उस चॉकलेट को खा लेती है और चॉकलेट खाते ही वो बाहर आने की कोशिश करती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, बाहर आती है और आके देखती है कि उसे याद आता है कि जब वो कुछ दिन बेहोश रही थी तो उसने जो चॉकलेट
चॉकलेट्स खाई थी, उन चॉकलेट्स के ज़ेर असर उसने देखा था कि मेरा दोस्त ऐसे-ऐसे आएगा और मर जाएगा, तो उसने वो सारा कुछ शीशे में लिखा था। लेकिन उल्ट रिफ्लेक्शन की वजह से उसका दोस्त वो सारा कुछ नहीं पढ़ सका और वो वापस आया था, लेकिन वो मर गया है। ये सारा कुछ देखने के बाद ईवा बहुत परेशान हो जाती है कि मैंने ये सारा कुछ लिखा था, लेकिन वो देख नहीं सका, वो मर चुका है और मेरी वजह से मरा है। नेक्स्ट डे आता है, वो चॉकलेट खाती है और वहाँ से एक छुरा निकल आता है। उसे पता चल जाता है कि ये मेरे कुत्ते को मारने के लिए है। वो बहुत हैरान होती है कि मैं उसे नहीं मारूंगी, लेकिन वो क्रीचर आ जाती है कि तुम्हें ये मारना ही होगा अपने आप को बचाने के लिए। ईवा फिर सोच लेती है कि उसे क्या करना है। नेक्स्ट डे आता है, जैसे ही सूफ़ी घर में दाखिल होती है, ईवा खून में लथपथ होती है और उस पास ही कुत्ते की लाश पड़ी हुई होती है। सूफ़ी बहुत परेशान होती है और फिर उसे बताती है कि ये सारा कुछ उस कैलेंडर की वजह से हुआ है। उसमें था कि मैं या खुद को बचाऊँ या उसको। उसके बाद रात हो जाती है। ईवा की दोस्त सूफ़ी जो है वो अगला बॉक्स खोलती है और वहाँ से न्यू चॉकलेट निकलती है और उसे छुपा लेती है। और जैसे ही ईवा आती है, वो आके उसे पूछती है चॉकलेट किधर है, तो ईवा की दोस्त सूफ़ी उसे एक और अपने पास से गलत चॉकलेट दे देती है जो उसके पास और होती है, लेकिन वो नहीं होती जो बॉक्स से निकलती है, और वो उसे ईवा खा लेती है और इसके बाद उसे बताती है कि ये चॉकलेट सिर्फ मेरे लिए है, तुम इसे नहीं खा सकती, और उसके साथ सफ़र करना शुरू कर देती है। सूफी चाहती है कि मैं इसे अपने घर ले जाऊं ताकि ये कुछ दिन रिलैक्स कर सके। फिर ईवा को याद आता है कि कैसे उसके साथ ड्राइव कर रही थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, और फिर वो अपने साथ लेकर इसे आ जाती है सूफी अपने घर। और यहाँ पे सूफ़ी का दोस्त भी आने आने होते हैं और साथ में ही ईवा देखती है कि वहाँ से एक और चॉकलेट निकल आई है। वो चॉकलेट लेती है और साथ में देखती है कि सूफ़ी का दोस्त आ गया है, और सूफ़ी अपने दोस्त के पास सोने के लिए चली जाती है। ईवा जैसे ही बाहर बॉक्स के साथ लगी होती है तो सूफ़ी अपने दोस्त को वो चॉकलेट खिलाती है, और जैसे ही ईवा और साथ में ईवा बाहर से जो कैलेंडर है उसका जायज़ा लेती है और वहाँ से एक पेंटिंग निकल आती है। वो पेंटिंग चेक कर रही होती है कि सूफ़ी के रूम से ब्लास्ट की आवाज़ आती है और साथ में वो क्रीचर भी नज़र आती है, और उसके वो वापस बाहर आता है और सूफ़ी और उसके दोस्त को मार डालता है और आकर उसे बताता है कि तुमने असूल तोड़ा है, और उसे चॉकलेट दिखाता है। वो चॉकलेट दोबारा से सूफ़ी को ज़बरदस्ती खिला देता है और सूफ़ी को लगता है कि जैसे वो ठीक हो गई है, और सूफ़ी बिल्कुल अपने टांगों पर चलकर वहाँ से बाहर निकलती है और फिर उस आदमी के पास जाती है जिसने वो पेंटिंग बनाई थी, जो बाहर कैलेंडर में से निकली थी, और आकर उस आदमी को दिखाती है। वो आदमी पेंटिंग देखता है, चेक करता है और सूफ़ी पर भड़कता है कि तुम्हें ये पेंटिंग कहाँ से मिली है। तो वो सूफ़ी उसे बताती है कि तुमने अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता, कहता है कि मैंने अपनी फैमिली को नहीं मारा। उसके बाद वो आदमी उसे दिखाता है, कहता है मुझे दोबारा। वो अपनी फैमिली को बुलाता है और ईवा को दिखाता है कि देखो मेरी फैमिली तो ज़िंदा है, मैं क्यों अपनी फैमिली का कत्ल करूँगा। और फिर मैं साथ में वो पेंटिंग को दोबारा से छूता है और छू छू के बताता है कि ये सारा कुछ हुआ था, और ईवा को साथ में बताता है कि मुझे इसके बदले में ये बोला गया था कि क्या मैं अपनी फैमिली को कत्ल करूँगा, या फिर मुझे ये सारा कुछ वापस ख़त्म करना होगा। मैंने वो कैलेंडर जो है उसको चला कर देखा था, और फिर वो बताता है कि तुम्हारे लिए भी यही अच्छा है कि तुम इसको छोड़ दो। मैंने अपने नबीना रहने को फ़ोकियत दी और मैंने अपनी फ़ैमिली को बचा लिया। मैं जैसे नबीना था मैं वैसे ही अंदर के अंदर रह गया और मैंने अपनी फ़ैमिली को बचा लिया। ईवा को बताता है कि तुम जैसे ही अपनी जान छुड़वा सकती हो इस कैलेंडर से, उतनी जल्दी ही अपनी जान छुड़वा लो। और ईवा को उसकी फ़ैमिली भी दिखाता है और उसकी फ़ैमिली भी कहती है कि तुम अपनी जान छुड़ा लो तो बेहतर होगा, और फ़ैमिली से ऊपर कुछ नहीं होता। ईवा उसके बाद वहाँ से वापस आने की कोशिश करती है और जैसे ही वहाँ से निकलती है तो वो देखती है कि 22वां दिन आ जाता है, तो वो अब सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, वो बॉक्स को ओपन करें या ना करें। ये सोचते हुए वो खोलती है तो उसे अंदर से एक नई गुड़िया नज़र आती है। तो वो गुड़िया बिल्कुल उसके कोलीग के जैसी होती है। वो उसे देखती है कि अब उसे इसे मारना होगा। वो सोचती है इसे नहीं मारेगी, और उसे क्रीचर नज़र आती है। उसको कहता है कि तुम्हें इसे मारना ही होगा, वरना तुम खुद अपनी जान से हाथ धोना पड़ेंगे। वो उसके बालों को तोड़ती है और वैसे ही उस औरत के साथ उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके पैर के अंगूठे को तोड़ती है, उसके बाजू को मरोड़ती है, उसकी टांगों को तोड़ती है। जैसे ही वो सारा कुछ उसके हाथ बाजू तोड़कर उसे फेंक देती है, और वैसे ही वो औरत मर जाती है। अगला दिन आता है और नेक्स्ट डब्बा खुलता है, उसमें से उसके बाप की फेवरेट चॉकलेट निकलती है और साथ में एक गन। और वो घर में जाती है और उसे याद आता है मेरी माँ जो थी, वो सौतेली माँ मेरे सारे गिफ्ट्स जला दिया करती थी। तो वो अपनी सौतेली माँ को वो कैलेंडर जो है गिफ्ट कर देती है, और साथ में चॉकलेट अपने बाप को खिलाकर उस पिस्टल से अपने डैड को कत्ल कर देती है, क्योंकि अगर वो कत्ल ना करती तो फिर उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। फिर नेक्स्ट डे वो अपने दोस्त के पास आ जाती है। वो दोस्त जो उसे उस पर क्रश होता था, वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है और फिर उसे सारा कुछ सब कुछ सच-सच बता देती है कि कैसे-कैसे वो ये कैलेंडर सारा कुछ उससे करवा रहा है, और उसके मुकाबले में बदले में कुछ उससे
उससे बुरा करवा देता है। फिर वो छत पर चली जाती है और वहाँ जाकर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए लोगों को बताती है कि अगर किसी के पास ये कैलेंडर आ जाए और उसे कुछ करने के लिए कहे तो प्लीज़ वो कुछ भी मत करे, इसके झांसे में मत आए। अगर किसी को फिर भी ये कैलेंडर मिल जाए और वो उसे खोल ले, तो उसे चाहिए कि वो मेरे साथ राब्ता करे, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, मैं लोगों को बचा सकूँ, उन्हें बता सकूँ कि ये कैलेंडर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये जो करने के लिए कहता है तुम लोगों को वही करना होगा। फिर वो नेक्स्ट डब्बा खोलती है और उसमें से एक चॉकलेट निकल आती है। चॉकलेट खाने ही लगती है कि उसका दोस्त आ जाता है और कहता है कि तुम ये चॉकलेट नहीं खाओगे, ये 24 दिनों के लिए थी और 24वाँ दिन गुज़र चुका है और ये 25वाँ दिन आ गया है और तुमने डब्बे में से चॉकलेट निकाल ली है। मतलब अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हुई हो और तुम्हें ये खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब तुम जैसी हो वैसे ही रहोगी, अब तुम्हें चाहिए कि इस डब्बे को फेंक दो। वो जैसे ही कैलेंडर को फेंकता है तो देखता है कि कुछ भी नहीं बदलता। वो खुश हो जाता है और ईवा को भी हैप्पी होने के लिए कहता है, एक्साइटेड होकर वो ईवा को बताता है कि तुम अब हमेशा ही ऐसे ही बिल्कुल ही ठीक रहोगी, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ईवा एक्साइटेड होती है और उस चॉकलेट को फेंक देती है। फिर अगला सीन नज़र आता है कि ईवा के दरवाजे के पास एक आदमी वीडियो देखते हुए आंखों पर खून लगे हुए एक बच्ची को उठाए हुए खड़ा होता है और ईवा के दरवाजे पर बेल करता है ताकि वो उसकी मदद के लिए मदद कर सके। इससे पता चलता है कि कैलेंडर अब इस आदमी को मिल चुका है, इस आदमी पर आ गई है।